डिपेंड्स ऑन द आंसर दिया है, तो अगर उसमें नेगेटिव दिया तो नेगेटिव लगाएंगे, नहीं दिया तो फिर पॉजिटिव लगाएंगे। है बात समझ में? ओके सर। हाँ, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। ऑप्शन में अगर दिया है तो दैट इज ओके, अगर नहीं दिया है तो फिर उसको उलाट देंगे और लिख देंगे डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ए टू बी डायरेक्शन है, मैंने ए टू बी माना और निगेटिव आया। ठीक है, ए टू बी माना और निगेटिव आया। निगेटिव आने के बाद अगर हम जैसे उसको पॉजिटिव करेंगे तो हम फिर उसका डायरेक्शन क्या करेंगे, बी टू सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? यस सर। बी टू सी लिखेंगे। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है सबको? बोलो, डाउट किसी एक नहीं होती है, डाउट सबका होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आरएल पढ़ लिया था, अब आरएल पे एक बेसिक न्यूमेरिकल था, देखो छोटा सा। देखिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो, ये न्यूमेरिकल पढ़ सकते तो पढ़ो मेरे साथ। बोलो, इसमें दिया है, सुनिएगा, एक कॉइल ऑफ 20 ओम। कितना ओम बाबू? 20 ओम। इज इन सीरीज विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी। कितना वो? 100 मिली हेनरी। एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई वोल्टेज, कैलकुलेट। क्या बोला इसने? सुनो, मैं सबके बताता हूँ और एक एक पॉइंट डिस्कस करते। देखो, इसने बोला कि एक आर है और एक एल से ये सीरीज में कनेक्ट है। हो गया बाबू? और इस एल के वैल्यू दिया है 100 मिली हेनरी। कितना दिया बाबू? 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी, हाँ मिली हेनरी है। और इसका दिया है 20 ओम। ये दिया है ना, बातें नहीं, ये आवाज अनवांटेड म्यूट कर लो, अनवांटेड लोग प्लीज म्यूट। और यहाँ पे जो सप्लाई दिया है, तो ये दिया है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। कितना वो? 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। देखो, ये 220 वोल्ट जब भी ऐसे देता है ना, तो दैट इज मीनिंग ऑफ द आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू है ये बाबू? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू। अब सबसे पहले आपसे बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालिए। क्या निकालना है? दिख रहा है आप सबको? बोलो, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला। चलिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला तो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या निकालना है बाबू? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका नाम क्या दिया था? एक्सएल दिया था। एक्सएल इक्वल टू क्या लिखते हो बाबू? ओमेगा इंटू एल लिखते हो। यस सर। ओमेगा इक्वल टू कितना? 2 पाई एफ एफ एल आई इंटू एल। ये ठीक है। अब एफ की वैल्यू अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो 50 हर्ट्ज। इसमें 50 हर्ट्ज दिया था, तो 50 रखोगे तो 100 पाई लिख देता हूँ डायरेक्ट मैं, लिख दू ना? यस सर। यस सर। आई इंटू 100 गुणे 10 के पावर -3। बोलो बाबू, 100 गुणे 10 के पावर -3। तो देखो, ये -3 यानी 3 जीरो यहाँ से खत्म कर दे। यस सर। यस सर। तो क्या बचेगा? 3.14 यानी 31.4 ओम आएगा। बोलो बच्चा लोग। यस सर। तो आपको ये बोला था क्या लिखने के लिए? आपको लास्ट टाइम सर्किट में जब बोला था तो बोला था इसको जे इंटू क्या लिखेगा? 31.4 लिख दिया ना? बोलो एक्सेल, याद है या? बोलिए। यस सर। अब आपका काम यही से आसान हो जाएगा। देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या बोला? ये आई का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या बोला है? दूसरा पॉइंट बोला है बाबू क्या निकालने के लिए? इम्पिडेंस। क्या बोला है बाबू? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस निकालने के लिए अब हम चूंकि सीरीज सर्किट है तो दोनों सीरीज में जोड़ देंगे। तो क्या वो जेड इक्वल टू कितना? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। 20 प्लस जे इंटू 31.4 लिख दिया, हाँ या ना? और इसको 8 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर से बताया था, याद है? बोलो, याद है? कैलकुलेटर से ए प्लस आई बी को कैलकुलेटर से बताया था ना कैसे की निकालोगे? अरे रिस्पॉन्स करो, यस या नो? यस सर। तो बताओ कितना आएगा? ये आर और थीटा का वैल्यू बता दो निकाल के। कैलकुलेटर लेकर बैठे हो? यस सर। आप तुरंत निकाल के बता दीजिए कितना आएगा। बताइए, तब तक मैं आगे देखता हूँ। हाँ बताइए बताइए, वेट कर रहा हूँ मैं, घबराइए मत। इम्पिडेंस हो गया, फिर पीक करंट पूछा। चलिए ठीक है, बताइए। सर एक बार फिर से बताइए ना, कैलकुलेटर से कैसे निकाला जाता है सर? उस समय कैलकुलेटर नहीं था मेरे पास। अच्छा,
मैंने कैलकुलेटर बताया था कि सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करो। ऑन करने के बाद मोड दबाना, बगल वाला बटन को मोड, MODE, मोड दबाने के बाद वहां पर कॉम्प्लेक्स देखो कितना नंबर पे लिखा है, वो बटन दबा दो तो आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। 1 नंबर पे लिखा है सर। 1 पे नहीं लिखा होगा, 1 पे तो COMP लिखा होगा। ऊपर है सर। तो 2 पे यस सर, हाँ 2 पे लिखा टू होगा। दाब, टू दाब दो। अब हो गया तो कॉम्प्लेक्स लिख देगा ऊपर स्क्रीन पे, देखो छोटा सा स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स लिखेगा। Yes, sir. यस अब आप लिखो 20 प्लस J20 31.4, तो लिखो 20 प्लस J31.4, 20 प्लस 31.4 J लिखो। J के लिए ENG बटन आपके होगा, ENG 8 9 के ऊपर वाला बटन रो में देखना, ENG बटन कहीं होगा, ENG यस सर, लिखा ये होगा और यस उसे सर। दाब देना। तो 20 प्लस 31.4 ING दाबोगे तो I आ जाएगा, दाब दिया। Yes, sir. अब आप इक्वल करोगे तो अगेन आपका ये A प्लस IB का फॉर्म में मिलेगा, करके देख लो। कर दिया। यस सर। अब आप क्या करिए, शिफ्ट दबा के 2 दाबिए, शिफ्ट दाबिए और 2 दाबिए, पहले शिफ्ट देन 2, शिफ्ट दाब के 2 दाबे तो क्या आया, आर्गुमेंट आर थीटा आया सर, आर थीटा 3 पे आया सर। हाँ 3 आपके इक्वल कर दीजिए। 3 दाब के इक्वल तो आपको एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जी बोलिए। 37.228। 37.228 और एंगल कितना आया, 57। एंगल 57 सर। एंगल 57। तो आपका एम्पीडेंस हो गया 37.22 और 57 पॉइंट कितना एंगल आया वो, एंगल 57 ही है सर, पॉइंट भी है। बस 57.502। हाँ बस 50, ठीक है। दिख नहीं रहा सर। अब देखिए थर्ड दिखेगा, आप आपका कैलकुलेटर में एक राउंड वाला बटन दिया होगा ऊपर, उसके अति वाला बटन दबाओ, लेफ्ट वाला, तो आपको दिख जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ से इम्पीडेंस आ गया 37.22 ओम और एंगल आ गया 57.5। अब देखो क्या पूछा आपसे, आपसे थर्ड क्या बोला है, पीक करंट। क्या बोला बाबू, कौन सा करंट बाबू, करंट। पीक करंट। अब आपको याद है कि पीक करंट के लिए हम क्या बोलते हैं, IM बोलते हैं ना, IM को ही बोलते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट या पीक करंट। यस सर। और इसके लिए क्या लिख देते हो, VM/XL लिखते थे कि नहीं, VM/Z लिख देंगे। क्या लिखेगा बाबू, VM/Z सर्किट का है। अब VM कैसे आएगा सर, तो आपको याद होना चाहिए कि आपको एक बार बताया गया था VRMS, याद है, VRMS कितना बताया था बाबू, VM/2। गुड, VM/√2। तो मैंने बोला कि जब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है दैट इज VRMS, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, VM कितना आ जाएगा यहाँ से, और √2 इंटू VRMS। 220 VRMS की वैल्यू 220 दिया है, लिख दिया बाबू। तो यहाँ लिख देंगे 220 इंटू √2, क्या लिखेंगे बाबू, 220 इंटू √2 और डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कितना है बाबू, 37.228। यहाँ से जो भी करंट आएगा आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। अगर आपसे पीक वैल्यू नहीं पूछ के बोलता है करंट आई बताइए, क्या बताइए बाबू, क्या पूछता, करंट आई। तो करंट आई अगर पूछा होता था केवल हम डायरेक्ट लिख देते I इक्वल टू V/Z। क्या लिखते बाबू, V/Z, और V का वैल्यू कितना, 220 वोल्ट। हाँ तो ये सर्किट का करंट हो जाएगा 220 अपॉन 37.228, याद रखिएगा। ओके, तो करंट थ्रू द सर्किट होगा, ये पीक वैल्यू करंट ही होगा, ये करंट थ्रू द, आप इसमें √2 का मल्टीप्लाई करेगा तो वही वैल्यू आएगा जो ऊपर आएगा अभी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फेज एंगल निकालना है, किसका, वो बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट। देखिए तो फेज एंगल यही हो गया, आपको याद होना चाहिए, tan phi लिखा था आपने, याद है बाबू, tan phi क्या लिखा था बाबू, XL/R। तो tan phi XL/R। अब सुन लो बात बता दो, अब ऐसे जो निकालोगे तो XL की वैल्यू XL/R आप करके देख सकते हो अपने कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन हमको शॉर्ट फॉर्म तुरंत निकाल देंगे। 31.4 अब बाई 20, यही ना है बाबू। तो यहाँ से phi कितना आ जाएगा बाबू, phi आ जाएगा tan इनवर्स
31.4 by 20, ये आ जाएगा। आई बात समझ में आ रहा? यस सर। और इसका वैल्यू सर कितना आएगा? तो अभी जो एंगल निकाला था ना इम्पीडेंस में, यस सर। वही एंगल आएगा, करके देख लेना, 57.50 डिग्री। क्या लिखेगा वो? डी। हाँ, ये यूनिट भूलना मत, सब यूनिट जरूर लिखना। अब आपसे क्या बोला? पावर फैक्टर। तो जब पावर फैक्टर मालूम हो गया, वी और आई के बीच का एंगल मालूम हो गया, तो पी एफ इक्वल टू क्या होता है बाबू? cos phi. बस, तब cos फाइव बैठा देंगे। फाइव का वैल्यू अभी निकला ही है, तो cos फाइव का वैल्यू कितना हो? 57.50। तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे 57.5, और इसका जो भी वैल्यू यहाँ आएगा वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे लैग। क्या लिखेंगे बाबू? क्योंकि आरएल टाइप सर्किट है, लैग करेगा। आई बात समझ में? बोलिए। यस। और आपको Yes, निकालने sir. के, अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है ड्रॉ द फेजर डायग्राम। क्या बोला बाबू? ड्रॉ द फेजर डायग्राम। देखो यहाँ बोला है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए Yes, बोला sir. है। तब फेजर डायग्राम में आपको पता है कि भी आगे रहेगा, करंट कहाँ रहेगा? ठीक है। पीछे. तो भी आगे बना दिया और करंट पीछे। कितना से पीछे करंट रहेगा बाबू? ये करंट का वैल्यू, करंट की वैल्यू यहाँ से निकाले थे। देखो ये करंट की वैल्यू यहाँ से है, और भी का वैल्यू आपको 220 दिया ही था। एंगल की तरफ 57.5। आई बात समझ में? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आई समझ में तो आप इसका शीर्षक चाहिए तो निकाल सकते हैं, और नहीं चाहिए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर करंट थ्रो सर्किट वेरिएबल रहेगा ना, आप कांस्टेंट कैसे निकाल दिए हैं? अरे बाबा, इम्पीडेंस वेरी कर रहा है क्या बाबू आपका? इम्पीडेंस कांस्टेंट है सर। तो फिर करंट कैसे वेरी कर जाएगा? तो सर करंट मतलब कि जो सर्किट में फ्लो हो रहा है उसका तो होगा हाँ। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ना सर। हाँ, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा, तो वो तो एसी इंडिकेट करता है ना। तो हाँ, तो एसी ही ना दे रहे हैं। हाँ जी, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगा क्या? तो आप भी आरएमएस निकाल रहे हैं ना। हाँ, आरएमएस वैल्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे का घर में जो आता है बाबू, दैट इज आरएमएस। आरएमएस आरएमएस वैल्यू VM/√2 होता है, या IM/√2। बस समझ में? तो मैक्सिमम का √2 से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा। और वही वैल्यू ये मिलेगा, जो ये वैल्यू मार्क किया हूँ ना, ये वाला करंट थ्रू द सर्किट, ये वही वैल्यू है जो आप चिल्ला रहे हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट में ये लिखा था, करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है सर। निकाल लो। हो गया? आगे बढ़ू मैं? ठीक सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, एक और क्वेश्चन है जो आप करना, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और तैयार है। देखते हैं क्वेश्चन आपके नोट्स में है, आप नोट से करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, बढ़ो। यस अच्छा हाँ, Yes, थोड़ा sir. थोड़ा एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पावर पूछा होता है बाबू, रियल पावर का क्या बोलते हैं? चलो अब ये भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रियल पावर, कौन सा पावर पूछा बाबू? रियल पावर। Real power. तो रियल पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बाबू? चलो, VI cos phi. VI cos phi. और यहाँ भी आई किसकी वैल्यू होता है बाबू? आरएमएस या एवरेज? आरएमएस। आरएमएस। आरएमएस दिया था, वोल्टेज दिया था 220 दिया था। बोलो आई का वैल्यू निकाले हो। आई के वैल्यू कितना निकाला था बाबू? आरएमएस 220 बाई 37.228। ये करंट हो जाएगा। अब कॉस फाई लिखिएगा तो कॉस 57.5, इससे आ जाएगा रियल पावर। कौन सा आ जाएगा बाबू आपका? Real power. और इसका यूनिट क्या होता है बाबू? Watt. वाट। What होता है? गुड। और लास्ट क्वेश्चन फिर करेगा तो पूछेगा क्या? रिएक्टिव पावर। कौन सा पावर बाबू? रिएक्टिव पावर। Reactive power. तो वो तो आप निकाल लोगे ना, देख लिया ना, VI sin फाइव। ये साइन बस फाइव। कुछ नहीं करना है, कॉस की जगह केवल sin फाइव साइन कर देना है, हो जाएगा। ऐसे यूनिट क्या होता है वो? Yes, sir. VAR। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, और भी कुछ पॉइंट में जोड़ता तो मैं निकाल देता। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था जो आपको जानने जरूरी है। ओके, अब मैं आगे बढ़ू। Yes, sir. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाओ। अब अपना नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो हमसे।
पूछ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। लिया है, एक coil of 10 ohm in series with a 0.1 Henry and connected across a supply voltage of Vt is equal to 200 sin 314t. Calculate inductive reactance, impedance, current through the circuit, phase angle between voltage and current, power factor, real power, reactive power. Draw the phase diagram. निकलेगा आपसे? बोलिए। यस सर, हो जाएगा। हाँ, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे हम कल। ठीक है, हाँ, ओके। अब हम आते हैं एसी इन आरसी सर्किट। कौन सा सर्किट में बाबू? आरसी सर्किट। चलिए, तो मैं एक आरसी सर्किट बनाता हूँ। देखिए, आपके नोट्स में बना हुआ है। मैं एक आरसी सर्किट बनाता हूँ, एसी इन आरसी सर्किट। एक मैंने आर और एक सी लिया। क्या लिया बाबू? एक आर और एक, हेलो, Yes, sir. यस सर। और इसको सोर्स वोल्टेज दिया वीएस, और इसमें करंट फ्लो करवाया आईटी। करंट फ्लो करवाया बाबू आईटी। IT। और ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका कैपेसिटेंस है। अगेन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ आएगा वीआर वोल्टेज आएगा ना, रेजिस्टेंस की ड्रॉप वीआर। बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। और कैपेसिटर का ड्रॉप क्या लिखेंगे बाबू? VC। VC। VC लिख दिया? लिख दिया, हाँ या ना? साइन यस सर। हमेशा ये रहता है इसका। इंडक्टर जहाँ करंट इंटर करता प्लस, जहाँ लीव करता है उसमें माइनस। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू लेट करंट IT मान लेते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट का करंट सेम होता है तो इसलिए IT माना मैंने। IT इसको क्या मानते हैं बाबू? IM साइन ओमेगा टी। हाँ, जितने भी सीरीज सर्किट होगा ना, सब में I को हम रेफरेंस मान लेंगे, साइन ओमेगा टी। अब हमको यहाँ से दो चीज निकालना है, एक तो VR निकालना है, VC निकालना है, और सोर्स वोल्टेज बताना है। अब पहला इक्वेशन मान लिया, तो देखो अप्लाई KVL। जब अप्लाई KVL करोगे, अप्लाई KVL तो क्या लिखोगे बाबू? अप्लाई KVL लिखो, ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगा सोर्स से, और ये माइनस, तो VS माइनस VR और माइनस VC, ये आप लिखोगे जब KVL लगाओगे तो। अब अगर VS इक्वल टू करो तो VS इक्वल टू क्या आएगा बाबू? VR प्लस VC आएगा। VR प्लस VC। बोलो। और VR के वैल्यू आप I/R लिखते हो। यस सर। और VC Yes, का वैल्यू sir. क्या लिखा बाबू? 1/C Integration IDT. I into dt। यस, याद है कि नहीं है? भूल गए हो? आई इंटू डी टी है। I into dt। चलिए, अब I की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्या कर देना? I की वैल्यू पुट कर देना है। तो I के वैल्यू पुट करोगे तो VS क्या मिलेगा? देखो तो पहला मिला IM into R साइन ओमेगा टी। बोलो, मिलेगा? बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. C तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, C तो बाहर ही रख देते हैं। और यहाँ लिखोगे तो IM साइन ओमेगा टी, IT का वैल्यू रखोगे, IM साइन ओमेगा टी I इंटू dt लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोलो। अब अगेन आगे बढ़ाता हूं मैं। यस सर। ये IM हो जाएगा बाबू, ये R होगा, और ये साइन ओमेगा टी होगा। अब यहां से IM बाहर कर सकते हैं ना, तो IM/C। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? कॉस होता है। Cos omega t upon omega. माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब बाई ओमेगा, ओमेगा को नहीं भूलेंगे हम, है ना? Yes. तो आपको याद है, आपको और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अब इसको लिख सकते हैं IM R साइन ओमेगा टी। लिख दिया वाला? बोलो। और यस सर। इसको क्या लिख सकते थे? IM बाई ओमेगा C। बोलो, लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। और माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन ओमेगा Omega टी। t. ये लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको नहीं याद है Yes, तो sir. यस सर। दोबारा यस सर, लिख दोबारा सकते हैं।
दोबारा भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दूंगा। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि एक्स इक्वल टू क्या होता है। चलो मैं यही पकड़ता हूं, 1 by omega c. मैं यही पकड़ता हूँ। ये सर ये सर इसमें डाउट है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा तो सर निगेटिव कैसे हो जाएगा? हाँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप लास्ट क्लास शायद नहीं किए थे जब ये मैं बता रहा था तो। चलिए मैं बता तो फिर देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखते हो बाबू? cos theta, नहीं नहीं, उनको बोलने दो, जो जिन्होंने पूछा उन्हीं को बोलने दो। आप लोग थोड़ा सा शांत हो। ये ठीक है, इतना लिख सकते हैं बालक जो इन्होंने पूछा अभी? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या लिखेगा बाबू? बोलो, थीटा माइनस 90 लिखेंगे? यस यहाँ तो ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस चलिए, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते थे? माइनस साइन थीटा माइनस 90 इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे? साइन इंटू थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा आएगा, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। तो मैंने बस इसी माइनस कॉस थीटा को ये लिख दिया, देख लो जाएगा। ठीक है, अब ठीक। कोई डाउट? ठीक है, अब कोई डाउट नहीं ना? नो सर। और एक चीज और बाबू, और एक्स इक्वल टू क्या होता था बाबू? 1 by omega c. ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। यानी 1 बाई ओमेगा सी को एक्स लिख सकते हैं ना मैं यहाँ पे? Yes sir. तो देखो, आई एम आर साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं ना, प्लस आई एम इंटू एक्स सी। 1 बाई ओमेगा सी को एक्स लिख सकते हैं ना? आई टू क्या बाबू? हेलो, Yes sir. यस सर। इतना तक एग्री कर रहे हो या नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। इतना तक ठीक है बाबू हमारा बात? यस सर। अब देखो, आप अगर इतना तक बात सही है तो आपको याद है खूब बढ़िया से कि ये वोल्टेज किसका है? वीआर का, मतलब रेसिस्टेंस का। और ये वोल्टेज कितना है? डीसी का। Up to this. इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको बोल देता हूँ क्योंकि अभी फेड डायग्राम बनाने में काम आएगा। और अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तब क्या लिख सकते थे? वी आर एंगल 0 लिख सकते थे ना? Yes sir. बोलो, इसको क्या लिख सकते थे? BC minus angle minus 90. और एंगल माइनस 90 के लिए मैंने जे लिखा था, याद है? लास्ट टाइम लिखा था, कहाँ लिखा था सर? यही लिखा था, देखो देखो ये लिखा था, याद है? देखो देखो तो, माइनस जे इक्वल टू 1 इन माइनस 90। देखो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? कहाँ गया ये? इसको लिख सकता हूँ वी आर अब माइनस जे इंटू बी सी, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलिए, बोलो बाबू। अगेन Yes, sir. बीएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर, क्योंकि करंट सेम होता ये है। नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया? सर नहीं समझ में आया सर। ये एंगल क्या बताइए? वी आर माइनस जे बी सी सर बोले हो। अच्छा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या वी आर एंगल 0, मैं ऐसे डाल देता हूँ वी आर एंगल 0 अब प्लस वी सी इंटू 1 एंगल माइनस 90 लिख सकता हूँ क्या? बोलो, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। 1 एंगल माइनस 90 का मतलब ही होता है माइनस जे। क्या होता है बाबू? अब ये आपको समझ में, अगर ये समझ में आता पूछिए, ये भी बता दूंगा। नहीं समझ में आया तो पूछिए तो जरूर बताऊंगा। यस सर, बता दीजिए। लास्ट टाइम यस बताया सर, था, बता दीजिए। बता दीजिए। लास्ट टाइम आप लोग क्लास देखते मैं रेगुलर नहीं करते हैं तब। सर एक क्लास मेरा छूट गया है वीडियो सर। रिकॉर्डिंग मैं जब भेजता हूँ आपको क्लासरूम में, वही रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तो खाली देख के आते हो। गलत बात है ना? सर वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, गए थे वहीं पे इसीलिए। अब देखो, 1 एंगल ई जे थीटा का लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस जे आई थीटा लिखते थे, जे sin थीटा। यस सर। 1 एंगल थीटा लिख सकते थे नहीं? बोलो हाँ या ना। मैंने बोला थीटा का जगह पे माइनस पाई बाई 2 ले लो, कितना ले लो?
अब पुट करो तो देखो तो e के पावर माइनस जे पाई बाई 2, बोलो e के पावर माइनस जे पाई बाई 2 क्या लिखोगे बाबू, बोलो क्या लिखते हो, cos पाई बाई 2। जिनको डाउट है बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। माइनस जे साइन पाई बाई 2, बोलो अच्छा। आई इक्वल टू 1 एंगल माइनस 90 लिख सकते हैं हाँ या ना। यस सर। जिनको डाउट था वो पहले बोलो ना भाई। अब cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 जे पाई बाई 2 क्या होता है, माइनस One. जे इक्वल टू कितना। 1 अब समझ में आ गया वाला, यस सर। डाउट नहीं होगा ना। नो सर। चलो आई होप। तो देखो तो इसको हमने क्या लिखा हो, VS इक्वल टू लिख दिया। ये आप ही के लिए कर रहा हूं मैं, ये कहानी थोड़ा आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको देखो यहाँ तक मेरा काम चल जाएगा इक्वेशन 2 तक, लेकिन ये इक्वेशन में थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि आगे की कहानी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको इम्पीडेंस निकालने के लिए। VR अब माइनस जे VC लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एंगल 0 कोई महत्व है नहीं, बोलो हाँ या ना। यस इसको सर। क्या लिख सकते हो, I इंटू आर अब माइनस जे इंटू आई इंटू एक्स, तो सीरीज सर्किट करंट सेम रहेगा, बोलो अच्छा। आई को बाहर करो तो VS बाई आई लिख सकते हो, और VS बाई आई को अगेन इम्पीडेंस क्या बोलेंगे बाबू, इम्पीडेंस R माइनस जे एक्स सी। आई बात समझ में, बोलिए हाँ या ना। जेड को कैसे लिखें सर? जेड, ये दोनों कॉम्बिनेशन को जेड बोलते हैं, इम्पीडेंस जेड बोलते ही हैं। और एक चीज और एक पॉइंट लिखवाना था, इम्पीडेंस अगर आप जान गए हो तो थोड़ा सा एक और पॉइंट करना, चलो आगे कर देता हूँ अभी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब इसका फेजर डायग्राम क्या बनाना है बाबू, बड़ा मायूस आया यार, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। नहीं समझ तो दोबारा समझा दूंगा, फेजर से समझा दूंगा, घबराइए मत। सर पूरा सर अच्छा समझ में नहीं आया। कहाँ नहीं समझ में आया बताओगे तब ना। यहाँ पे सर VS इज इक्वल टू VR इंटू सर ये वाला सर ऊपर वाला लाइन है ना, ये वाला सर, ये वाला ये VR माइनस जे VC ठीक है, ये ठीक है, ये उसके सर ऊपर वाला। ये वाला। यस सर। अरे बाबा बहुत बदमाशी है आप लोगों का। देखो इसको VR बोलते हो, यस सर। इसमें कुछ एंगल है इसके साथ साइन ओमेगा टी के साथ, नहीं सर। यस सर। नो सर नहीं है। नहीं है तो इसको क्या लिख सकते थे, VR एंगल 0 नहीं लिख Zero. सकते थे, यस VR सर। एंगल Yes, 0 sir. लिख दिया। यहाँ देखो ये VC बोलते थे, यस सर। सर एक सर IM है सो, तो ये तो VC में आ गया ना। IM क्या है, IM साइन ओमेगा टी तो करेक्ट हो गया ना। यस सर। देखो यहाँ पे RMS वैल्यू है और वहां पे वो पूरा इक्वेशन है। अब Yes, इसमें sir. देखो इसमें जो भी इक्वेशन है तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे ना ये VC एंगल माइनस 90, यस सर। ये तो मैं नीचे लिख दिया। अब ठीक है इसको क्या लिख दिया, Yes. VR एंगल 0। किससे क्योंकि होता है? ये सिंपल सम नहीं है, ये सिंपल सम नहीं है, ये फेजर सम है। आई बात समझ में? अब देखो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हो बाबू, फिगर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखो, हाँ ध्यान सुनिएगा, फेजर डायग्राम से भी बना देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ फेजर डायग्राम बनाता हूँ, देखो हेलो यस सर। सर आवाज अब नहीं आ मैं रही। क्या यस सर। बाबू आपके साथ नेट का इशू है, थोड़ा आप इधर उधर हो जाओ, नहीं तो आप मीटिंग लीव कर दो और फिर ज्वाइन कर लो। अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालो, फिर ऑन करो, फिर ज्वाइन करो, यस सर। और यस इस सर। काम में फटाफट करना है। देखो एक बात बता दें, जितने लोग क्लास छूट जाता है ना तो उसका एक दिन के पहले का रिकॉर्डिंग देख लो और उसके बाद फिर मेरे से जुड़ो, तब आपको अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? सर सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। छूट गया था। नहीं चल रहा। रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ मैं आपके लिंक में। क्यों भेजता हूँ मैं, इसलिए थोड़ी भेजता हूँ कि आप आओ तो मुंह बना के आ जाओ। सर डिलीट नहीं ना करते हैं सर? बिल्कुल डिलीट, देखो डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि वो जब ड्राइव फुल होता है तो डिलीट किया जाता है, तो उससे पहले कि आप डाउनलोड करके रख लो, तो जितना भी नहीं चलता है वो डाउनलोड कर ले। यस सर। क्या चीज सर? ठीक है अब देखो आप VS इक्वल टू निकाला था तो क्या लिखा था, IM R साइन ओमेगा टी लिखा था, यस सर। R प्लस IM XC साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिखा था या नहीं लिखा था? यस सर। यस यस सर। सर।
देखिए Yes, अब sir. यहाँ से मैं फेजर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा वो फेजर। तो चूंकि सीरीज सर्किट है, करंट को क्या करेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। किसको रेफरेंस लेंगे बाबू, करंट को। तो करंट गया रेफरेंस पे, चला गया रेफरेंस पे, देखो करंट क्या हो गया बाबू, करंट हो गया रेफरेंस, हो गया, बोलिए। Yes, sir. अब करंट को ले लिया रेफरेंस आपने, तो आप ध्यान से सुनो, अब आप देखो ध्यान से, ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन था, मैं इसलिए ब्लैक कर देता हूं, और ये भी किसका फंक्शन है, यानी वी आर किसके Sin पे, omega t. वी आर किसके पे चला जाएगा, इसी पे चला जाएगा, Yes, sir. कौन, वी आर आई पास में Yes, आया sir. ना। Yes, अच्छा, sir. अब बीसी देखो, बीसी में कितना का एंगल है, माइनस 90 कहाँ जाता है, Clockwise Yes, में जाता है sir. नीचे। नीचे जाएगा, हाँ या ना, नीचे sir. चलो Yes, sir. नीचे गया। Yes, sir. इसको क्या बोला, देखो अब इमेजिनरी एक्सिस नीचे गया कि नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस नीचे जाता है तो आप लिखते हैं ना, ऊपर जे प्लस जे, नीचे माइनस जे, Yes. बोलिए हाँ या ना। इसको माइनस जे भी लिख Yes, सकते थे, sir. इसको माइनस जे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब बोला था आपसे कि यहाँ से पैरेललोग्राम बनाइए, एक यहाँ से सीधा लाइन यहाँ लाइए, और यहाँ से लाइन लेके इसको मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब ये पैरेललोग्राम, अब इसका मिडिल वाला पार्ट को मिलाओगे तो रिजल्टेंट देगा, क्या देगा बाबू, रिजल्टेंट। देखो अब इसमें वोल्टेज का जो VS मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, और ये जितने भी वोल्टेज लेते हो डेट इज मैग्नीट्यूड, कौन सा बाबू, Magnitude. ये आपको मिल गया VS, और इसके बीच का, अब देखो ये करंट है और ये VS है, इसका एंगल कितना मान लिया जाए, 5 मान लिया जाए। Yes, sir. अब देखो तो इसमें करंट हमेशा आगे रहेगा कि नहीं, Yes, sir. कितना से आगे है बाबू, 5 एंगल से, और अगेन 5 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मैक्सिमम 90 जा सकता था, और मिनिमम कितना जा सकता था बाबू, 0. हाँ, ये बात सोच रहे फाई का वैल्यू 180 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आर की वैल्यू 0 कर दे तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आई और बी के बीच एंगल 90 होता है, याद है, बोल बच्चा, Yes. हेलो, Yes, तो sir. अब देखो, अब Yes, इसका sir. अब इसका नाम दे दो, ओ ए, यहाँ ले दो, हटा दो, ए बी और सी, नाम दे दिया, बोलो हाँ या ना। अभी ट्रायंगल में देखो तो ओ Yes, sir. ए इक्वल कितना, ओ ए इक्वल टू बी सी, वैल्यू कितना है इसका, वी आर है कि नहीं है, VR. अच्छा, ओ बी इक्वल टू, देखो तो ओ बी इक्वल टू ए सी, वैल्यू कितना बाबू, BC. VC. हाँ मैग्नीट्यूड लेते, क्या लेते हैं बाबू, मैग्नीट्यूड लेते हैं, BC, अच्छा, और OC इक्वल टू बाबू VS होगा। ट्रेंगल OAC, ट्रेंगल OAC में देखो तो VS स्क्वायर मतलब सॉरी OC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, VC. OA square plus AC square. लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर Yes. लिखेंगे, और OA की वैल्यू कितना बाबू, VR स्क्वायर, और AC का वैल्यू बाबू VC स्क्वायर, लिखेंगे हाँ या ना। VC square. Yes, sir. और OC का वैल्यू कितना बाबू, VS स्क्वायर, तो VS इक्वल टू रूट अंडर VRS square plus प्लस VR स्क्वायर प्लस, VC square. VC एग्री square. या नॉट एग्री, Agree. अब यहाँ से मैं बोला कि चूंकि करंट सेम होता है तो VR की जगह पे क्या लिख सकते, I × R लिख सकते थे, Yes, sir. तो लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, सर ट्रायंगल तो मुझे समझ नहीं आया सर, क्या बाबू, यहाँ पे वो ना हाँ ऐसी में हाँ हाँ, कहीं तो ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है, दिख तो आ रहा है, मतलब ये सी क्या हो गया, AC स्क्वायर के ना जो न समझ में आना सर, त्रिभुज अरे मतलब हाँ त्रिभुज मतलब, रुको रुको, हाँ क्या बोलो, दोबारा बोलो, त्रिभुज मतलब बोले ना सर OAC में, हाँ हाँ
तो वहां पे ओ लिखें, ओ सी स्क्वायर लिखें, ओ हाँ मतलब बराबर में वो ये स्क्वायर लिखे ना, हाँ हाँ। वही नहीं समझ में आया। अच्छा, तो इसका मतलब आपका 10th पढ़े नहीं हो सही से तो? पढ़े हैं तो सर, मतलब कि पूरा पढ़े मतलब हो? फिर पाइथागोरस पर में पढ़े हो? पाइथागोरस थ्योरम? पढ़े तो सर, हाँ। तो क्या होता है? कॉड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यस सर। रूल है, उनको भी बोले दो जो अभी पूछ रहे थे। ये बताओ, यस अब भाई समझ में आता कौन कौन है यहाँ पे? वो ओए, ओए है कि ओसी है? कौन है भाई? कड़कले पहचानना आ रहा है आपको? ये बताइए। ट्रेंगल बोलिए। ए हाँ सी। बताइए। मैं इस ट्रेंगल को थोड़ा अलग निकाल लेता हूँ आपके लिए। इस ट्रेंगल को मैं थोड़ा अलग निकाल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। इस ट्रेंगल को मैं थोड़ा आपके लिए अलग निकाल लेता हूँ। घबराइएगा मत, घबराइए मत, आपके लिए मैं अलग निकाल रहा हूँ। देखो, मैं इस ट्रेंगल को थोड़ा सा आपके लिए सीधा बनाता हूँ। ऐसे बनाना तो नहीं चाहिए, आपका बेसिक्स बहुत कमजोर है। तब अगर आपको ये डाउट हो रहा है बाबू, तो बेसिक्स थोड़ा कमजोर है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये वी आर है, देखो ओ ए, ये नाम दिया ना, ओ ए का वैल्यू वी आर है और ए सी का वैल्यू क्या है बाबू? बी सी है। अब इस ट्रेंगल में देखो, यहाँ पे एंगल फाई है। अब बताओ, अब तुमको आधार लंब कौन समझ में आ जाएगा? तो वो थोड़ा सा उल्टा था, तुमको तकलीफ हो रही है ना? अब तुमको थोड़ा ट्रेंगल सीधा कर देता हूँ। अब बताओ, अब ठीक है भारत? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा आपके बेसिक ठीक नहीं है बाबू, थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है? कोई बात नहीं, अपना डाउट इससे छोटे छोटे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन ज्यादा डाउट पूछो छोटे से, तो फिर हम इसी में रह जाएंगे। थोड़ा सिलेबस को भी ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा कुछ मतलब मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। आपको मेहनत, देखो घबराना नहीं है कि घबरा गए नहीं आएगा सब डाल दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा मेहनत करनी है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है? अब ठीक है, आगे बढ़ो मैं। यस ठीक। अब वी आर के जगह पर क्या लिख सकते थे बाबू? आई इंटू आर लिख सकते थे। यस सर। आई इंटू आर का स्क्वायर। अब भीसी के जगह पर क्या लिख सकते थे बाबू? आई इंटू एक्स। आई इंटू एक्स का स्क्वायर। अब यहां से आई स्क्वायर बाहर कर दीजिए। आई स्क्वायर बाहर करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए, बचेगा बाबू? आई को यहां से बाहर करिएगा तो क्या मिलेगा? आई इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब इस आई को उधर भेज दो, आई को इधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा? वी एस बाई एस, वी एस बाई आई। आई इसको क्या बोला था वो? मॉड जेड। अभी इसको क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड। क्योंकि सब यहाँ मैग्नीट्यूड लिए हो, तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात समझ में? अच्छा, अब इस ट्रेंगल में बाबू थोड़ा tan फाई लिखो तो। सर एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? जी सर। क्या ये डाउट हुआ भाई आपको? तो यहाँ पे नहीं समझ में आया, जो लिखे हैं कि भी स्क्वायर है तो उसके जगह पे आई आर स्क्वायर लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही समझ आया कि यहाँ एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर सी है ना, तो उसके जगह एक्स लिखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। वी स्क्वायर सी नहीं है, वी सी स्क्वायर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस क्वेश्चनेबल है। एक है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और एक है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। जब वहां आर लिखते हो तो आर का यूनिट ओम, तो यहाँ भी ओम चाहिए ना? जी सर। तो ओम चाहिए तो एक्स इक्वल टू, अभी बहुत लास्ट टाइम आप लोग क्लास सही, बहुत ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा हमको। एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है, पढ़े हो? ये बताओ, बोलो। और इसका यूनिट ओम होता है। ओम में लिखोगे तब आई क्यू एक्स लिखा जाएगा। अब बोलो, बात समझ में आपको आया? लिखा था, लिखा जो? यस सर। नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हो, बोल तो रहे हो जबरदस्ती, लेकिन समझ में नहीं आया। देख भाई, जबरदस्ती बोलने से नुकसान तुमको होगा। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो पूछ सकता है भाई मुझसे। बात सही है। ठीक है सर ना? भी जबरदस्ती की जगह पे, सर भी की जगह पे मैं इसको रखे हैं। हाँ, भीसी की जगह पे आई इंटू, देखो क्योंकि करंट इस सर्किट में आई जा रहा था ना, यस सर। तो करंट का वैल्यू तो सेम होगा दोनों के लिए सीरीज है। तो आई, अब इसका वी आर क्या बोलते हो? वी आर इक्वल टू आई इंटू आर बोलोगे यस सर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यस सर।
तो इसका BC कितना बोलोगे? I इंटू XC, क्योंकि ये भी तो ओम में है ना। बोलो बच्चा। यस और I की तो वैल्यू रखा था I m sin ओमेगा t, तो मैं यहाँ sin ओमेगा t नहीं I मान के चल रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? यस ठीक है। I वो करंट है जो सर्किट के क्रॉस जाएगा, डेट इज RMS वैल्यू। कौन सा वैल्यू है वो? RMS। अब थोड़ा इसका tan phi निकालो तो यहाँ पे DC by R XL by R X by R सर। अब थोड़ा tan phi निकालो, वो tan phi कितना आएगा? XC by R. XC मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर कितना होगा? XC BC नॉट XC BC। BC. That is IXC. अब बाई R BR बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो BC की जगह क्या लिख सकते हो? I इंटू XC लिख सकते हो, Yes, sir. और इधर क्या लिख I इंटू R लिख सकते हो। I कैंसिल, तो phi इक्वल टू कितना हो वो? Axis by R. Tan inverse. दोनों फॉर्मूला भी याद रखिएगा, हो सकता है कोई BC BR देकर पूछ ले। ये भी हमको पता होना चाहिए और दूसरा वाला भी पता होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। और ये सब चीज ऐसे नहीं याद होते हैं, जब घर पे बैठ के एक बार खुद सॉल्व करोगे तब ये भी आपका अपना हो जाएगा, अपने मन से सॉल्व करोगे। लेकिन आप करते नहीं हो, आप लिख लेते हो, पढ़ लेते हो गया, काम खत्म, आज की क्लास खत्म। आपके मन में ये चलता है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आपके मन में बिल्कुल चलना नहीं चाहिए, आपके मन में चलना चाहिए कि वो कैसे रहा थोड़ा सीखा जाए। अब देखो, अब यहां से cos phi निकलो, थोड़ा cos phi कितना? आधार बाई कण, आधार BR, कण कितना बाबू? BS। और अगेन अगर BR को लिखोगे तो I इंटू R, Yes, sir. अब BS को लिखोगे तो I इंटू Z। Yes, sir. ये काट दो। I cos phi cancel. कितना? cos phi कितना? R by R by Z. Z. लास्ट टाइम यही आया था, R बाई जेड आया था, हर जगह R बाई जेड आता है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से R इक्वल टू निकालना होगा तो कितना आ जाएगा? Z cos phi. Z cos phi। क्लियर बात समझ में आया? बोलो बच्चा। Yes, sir. अच्छा, अब एक बार साइन फाई निकाल लो, तो साइन फाई निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x इक्वल टू जेड इंटू साइन फाई आएगा, आप चेक कर लेना। ये लास्ट टाइम निकाला था, तो थोड़ा सा मेहनत अभी करो। Yes, sir. Yes. चलिए, अब आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए इस पूरे को कैलकुलेशन का तो आप निकाल सकते हो। पहला स्क्रीनशॉट इसका ये निकालना है आपको, अगर चाहिए तो निकाल लीजिए। नीचे कीजिए सर, हो गया। हो गया? अच्छा, यस। अब ये फेजर वाला जो एनालिसिस है ना, थोड़ा ध्यान से इसको निकाल लो। निकाल लिया? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, अब मैं इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे बाबू? देखो, डायरेक्ट ये हाँ, ये डायरेक्ट आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है बाबू। देखो, अब RC सर्किट है ना बाबू, RC सर्किट, SC बनाने दो यार, डबल प्लेट होता है। जब RC सर्किट आप बनाते हो, क्या बनाते हो बाबू? RC सर्किट। देखो, अब चूंकि सर्किट सीरीज है, क्या है बाबू? सर्किट सीरीज है। 2 मिनट इसी, आप रोज के काम रोज नोट्स बना लिया करिए, मोबाइल में पढ़िएगा तो फिर मोबाइल में रह जाएगा। Yes. जान लीजिए, मैं आपको हम बार इसलिए नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है। अब देखो, R को तो R रहने देते हैं, और C को जब लिखेंगे तो माइनस JXC लिखेंगे। क्या लिखेगा बाबू? JXC। इसमें करंट I अगर जा रहा है और ये वोल्टेज VS है, क्या है बाबू? वोल्टेज VS। तो सबसे पहले Z कितना हो जाएगा? तो चूंकि सीरीज है जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो R प्लस माइनस JXC। चूंकि देखो, जोड़ने के लिए सबसे पहले दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो दोनों का यूनिट सेम होगा तब ना जोड़ोगे जी। तो इसको लिखेंगे, देखो वहां पर JXL जोड़ रहा था और यहाँ पे माइनस JXC। अब माइनस समझ में आया, क्योंकि J माइनस J है, माइनस J रिप्रेजेंट करता है कि 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री पे जाएगा, यस या नो? अब एक बार ये निकाल लिए, यहाँ से मॉड Z निकल जाएगा, कितना बाबू? R²। हाँ बोलो। खाली XC के स्क्वायर। हाँ, पहले XC के स्क्वायर, नॉट एनीथिंग।
अच्छा, अब फाई निकालोगे तो कितना वो tan इनवर्स एक्स भाई माइनस टेन इनवर्स, माइनस 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 इंडिकेट करता है कि पीछे जाएगा। टेन इनवर्स एक्स बाय आर, यही वहां भी आया था, ऐसा नहीं है कि मैं अलग कुछ अलग बता रहा हूँ। अब एक बार जेड निकल गया तो आई इक्वल टू कितना वो आई इक्वल टू वी एस बाई जेड नहीं निकाल सकते हैं? tan इनवर्स फार्मूला हाँ, टेन इनवर्स फॉर्मूला होता है। अब ये निकल गया था कॉस, पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर यहीं से निकल जाएगा, पी एफ इक्वल टू कॉस पाई, पी एफ इक्वल टू कॉस पाई। तो अगर आपने सही से पढ़ाई कर रहे हो और रोज के नोट्स बना रहे हो तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो नहीं दिक्कत होगा। आई बात समझ में? चलिए, आपको नोट्स चाहिए तो निकाल सकते हो, अदरवाइज ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पे होल्ड कर देते हैं। सर एक्सी को जी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नॉट रेसिस्टेंस। आप लोग भूल जाते हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ाया हूं, जाकर